देखो बच्चों, आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आपके सामने जो दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना, इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग ट्राई करना आपको। ओके, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि क्या पूछा जा रहा है। कि यहाँ पर 5 रजिस्टर्स है, रजिस्टर 1 सॉरी इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 रजिस्टर है। और हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ना, वो 10/7 ओम है। इसका भी 10/7 10/7 10/7 10/7 और 10/7 ओम है। ओके, सेकंड रजिस्टर है, सेकंड कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी यहाँ पे कितने रजिस्टर है? यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6। और इस 6 के हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ना, वो 5 ओम है। यानी इसका भी 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करनी है। और कोशिश करनी है कि जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट करने की कोशिश करनी है। फिर मैं बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कितना क्विक कर सकते हो, कितना फास्ट कर सकते हो आप लोग। ओके, ट्राई करो, आप लोग जल्दी से ट्राई करो। और जो भी आपका आंसर आ चुका ना, उस आंसर को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो और फिर मैं बताता हूं कि इसको कैसे अपन फास्ट कर सकते हैं अपन। ओके, चलिए। तो देखो बच्चों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाते हैं और मैं कहता हूं कि यार अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना होता है ना, तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि 10/7 में आपको 5 का डिवाइड करना होता है। और जब डिवाइड करोगे तो 5 से 5 को आप कैंसिल कर सकते हो, मतलब 5 को 10 में डिवाइड करोगे 2 टाइम, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 2/7 ओम आएगा, आर इक्विवेलेंट। ये इसका आंसर है। और ये अगर इसकी आंसर की बात करें तो मैं कहूंगा कि सीधा आपको कि आपको क्या करना है, 5 को सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर देना और इसका आंसर आ जाएगा 30 ओम। अगर इतना फास्ट अगर हो जाता है तो बताओ कितना अच्छा लगा हमारे लिए। तो आज के लेक्चर में बच्चों यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जब कभी भी इतने कॉम्प्लिकेट अगर रजिस्टर का कॉम्बिनेशन आ भी जाए तो कैसे आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हो। ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा ना आपको, इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूँ बच्चों, आपको लेक्चर दिखाऊंगा, यही बताऊंगा। और आए कैसे ये भी बता सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए। तो देखो बच्चों, आपको आज का लेक्चर आपको देखना है क्योंकि लेक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर 101% क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो आना है और आएगा। अगर डायरेक्ट नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली पूछ लेगा, आपको सर्किट बनाकर पूछ लेगा कि वोल्टेज निकालो, करंट निकालो, अलग से आपको घुमा के पूछ लेगा। लेकिन इतना तो है कि कॉम्बिनेशन तो वहां पर रहेगा ही रहेगा, चाहे सीरीज में हो सकता है, चाहे पैरेलल में हो सकता है, किसी भी टाइप हो सकता है। यानी कि आज का जो लेक्चर है ना बच्चों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सर आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चों अपने रैंकर्स मंत्रा चैनल पे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, यकीनन मजा आने वाला है। करें स्टार्ट, चले आ जाओ। तो देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन और रजिस्टर की बात की जाती है ना, तो 2 टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, और ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। अपन इनको कंपेयर करते हुए चलेंगे और कंपेयर करके बच्चों इस टॉपिक को अपन अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। ओके, एक के बाद एक नहीं करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे। इससे आपको जो मतलब की जो अंडरस्टैंडिंग हो ना, वो बहुत बेहतरीन हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो आपको भी याद क्या रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। कि सबसे पहले अगर बात की जाए सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है कि बच्चों जो भी रजिस्टर्स होते हैं ना, वो एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं। मतलब कि क्या है ना, रेल बन रही होती है, रेल मतलब कि कंटिन्यूअसली जब भी एक रेल बन रही होती है, एक ट्रेन बन रही होती है, एक चैन बन रही होती है, तो समझ जाना वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर किसी मतलब पहले रजिस्टर, जैसे आप इनकी नंबरिंग कर दो। ये फर्स्ट, ये पहला रजिस्टर है, इसको मैं दे देता हूं, चलो मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ये 3 रजिस्टर्स है। पहले रजिस्टर का जो फर्स्ट एंड ये है और सेकंड एंड ये रहा। जो बी वाला रजिस्टर है इसका फर्स्ट एंड ये है और सेकंड एंड ये रहा। जो सी वाला रजिस्टर है इसका फर्स्ट एंड ये रहा और सेकंड एंड ये रहा। ये एंड समझ में आया ना, तो एंड। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमने क्या किया, ए रजिस्टर के सेकंड एंड को बी रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट किया, हुआ ना। अगेन रिपीट, आई रिपीट अगेन, बी रजिस्टर के सेकंड एंड को सी रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया। तो जब कभी भी आप किसी पहले रजिस्टर के एंड को अगले वाले के फर्स्ट एंड से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो इट मींस वो सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे पहचाना जाएगा, ऐसे ही पहचाना जाएगा। ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप चाहो सर्किट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बैटरी सोर्स कनेक्ट करते हैं यानी कि वोल्टेज, और एक की भी लगा देते हैं ताकि एक सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाए। ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, चलिए अभी मैं यहाँ पर बच्चे 1 2 को हटा रहा हूँ यहाँ पर आपको ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। ओके, आप लोगों को याद रखना है कि किस तरीके से एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। ये हटाने के पीछे रीजन ये है क्योंकि मैं यहाँ पर नंबरिंग देने वाला हूँ, R1 R2 R3 लिखने वाला हूँ, ताकि जो हम फॉर्मूला बनाएंगे ना, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो ये सपोज करो कि फर्स्ट रजिस्टर, इसका रजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है।
ओके, ये 3 रजिस्टर है, तीनों को अपने किस में कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। अब देखो बच्चों, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में कि हमको इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर ये हमारे पास में ये कोई सेल जो आपने इलेक्ट्रिक सेल यूज कर रखा है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, उसको अपन V से डिनोट करते हैं, यानी कि इस टोटल सर्किट का जो वोल्टेज रहने वाला बच्चों क्या रहने वाला है, V रहने वाला है, कैपिटल V। ओके, अब देखो होगा क्या बच्चों, अगर अपन बात करें इन तीनों को कनेक्ट करने के बाद में, अगर इन तीनों के दोनों एंड पर अगर अपन रजिस्टर की बात करें, यानी अगर मैं बात करूं पॉइंट A पॉइंट B, अगर इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो टोटल जो वोल्टेज होगा ना बच्चों, ये वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा। आई रिपीट अगेन, ध्यान रखना मैं क्या कहने वाला हूं कि यहाँ पे कह रहा हूं कि जो अगर इन तीनों का अगर अपन तीनों के रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के दोनों एंड पर जो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जो वोल्टेज होगा ना, वो वोल्टेज उतना ही होगा जितना हमारे इलेक्ट्रिक सोर्स का होगा। ओके, तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि सर इस R1 के एंड पर जो होगा वही होगा? नहीं बच्चों, ये नहीं होगा। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो V होगा ये किसके इक्वल होगा, इनके टोटल जो कॉम्बिनेशन कंबाइन करते हो ना, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा R इक्वल, अगर उन दोनों एंड पर, दोनों एंड जो टर्मिनल के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो हमारा सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, अब होता क्या है कि ये पोटेंशियल होता है ना, इन तीनों रेजिस्टर के लिए क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये बच्चों क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब कैसे, इस वाले रेजिस्टर के लिए क्या हो जाता है V1, इसके लिए क्या हो जाता है V2, इसके लिए क्या हो जाता है V3। अगर इन दोनों को वापस अगर आप ऐड कर देते हो ना, अगर तीनों को ऐड करते हो ना, तो अगेन बच्चों कितना बन जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। ओके, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो टोटल वोल्टेज है वो हमारा डिवाइड हो चुका है, तीन रजिस्टर है, तीनों में अलग 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 डिवाइड हो गया। ओके, चलिए अब सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पर हम कहेंगे कि वोल्टेज जो रहने वाला है हर एक रजिस्टर का क्या रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर अपन पॉइंट लिख देते हैं, वोल्टेज डिफरेंट है ना, वोल्टेज डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर है ना, फॉर ईच रजिस्टर, ठीक है, फॉर ईच रजिस्टर। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में जो आपको याद रखना है कि देखो हमारे पास में सर्किट तो एक ही है ना, सर्किट तो एक ही रहने वाला, और तो कोई सर्किट है नहीं। तो ऐसे में बच्चों जो करंट फ्लो होगा ना, यहाँ पर आई करंट, वो हर एक रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होने वाला है। यानी कि R1 से भी आई फ्लो करेगा, R2 से भी आई फ्लो करेगा, और I3 से भी क्या फ्लो करेगा, आई फ्लो करेगा। यानी पूरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करने वाला है वो क्या करने वाला है, वो आई करंट फ्लो करने वाला है। यहाँ पे तो मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर। मतलब ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना आपको, थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से जो करंट फ्लो करेगा ना, वो इक्वल करंट फ्लो करेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर अपन बात करते हैं, पहले पॉइंट को मैं वापस यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कि वोल्टेज डिफरेंस फॉर ईच रजिस्टर है ना, वोल्टेज डिफरेंट फॉर ईच, हर एक के रजिस्टर के लिए डिफरेंट होना। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर तीनों का वोल्टेज का अपन ऐड करें ना, तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा। यानी आप ये लिख सकते हो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो याद करो, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, V की जगह लिखोगे बच्चों I, अब पूरे सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, तो हम I लिख रहे हैं, और R लिखेंगे बच्चों। R क्या बताता है, वो बताता है R इक्विवेलेंट टोटल। तो ये क्या बताता है, V टोटल सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V वोल्टेज भी बताता है। तो ये R इक्विवेलेंट भी क्या बताता है बच्चों, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस बताता है, जिसको अपन R इक्विवेलेंट से लिखते हैं। R इक्विवेलेंट बोलो या फिर टोटल रेजिस्टेंस बोलो, बात सेम है यहाँ पर। ओके, V1 की जगह क्या लिखोगे, देखो V1 के लिए देखो V1 में अगर अपन बात करें तो रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना R1 है, करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो IR1 प्लस V2 में देखो रेजिस्टेंस कितना R2, करंट कितना I फ्लो कर रहा है, तो आप लिख सकते हो IR2 प्लस V3 में देखो बच्चों यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और रेजिस्टेंस कितना R3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो IR3। अब देखो कुछ कॉमन ले सकते हो, I कॉमन ले, इधर तो I एज इट इज रहने वाला है। यहां से बच्चों देखो आप I कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। अब देखो आप I को अपॉन में लेकर जाओगे तो I से I कैंसिल आउट होगा, या I से I कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ऐसे में जो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो आ रहा है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आगे और होते हैं तो हम उसको और आगे ऐड कर देंगे, ये हो गया। तो ये आया बच्चों हमारे पास में कि जब कभी भी जो रजिस्टर है अगर वो सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं, तो आप R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। ओके, चलिए अब देखो बच्चों, अगर अपन यहाँ पर बात करें, ये तो देखो ये फॉर्मूला कभी यूज करना है कि जब आपको 2 और मोर देन 2 रजिस्टर दे रखे हो और हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ना वो डिफरेंट है, ऐसे में अगर आपको R इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो सिंपली आप उनको सम कर दो और वो ऐड कर दो, R इक्विवेलेंट यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। ओके,
चलिए, लेकिन बच्चों क्या हो अगर हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम हो। भाई अगर मैं कह दूं कि भाई यहां पर जितने भी रजिस्टर आपने कनेक्ट कर रखे, यानी यही वाला देखो, इसको देखो, ये रहा, इस सर्किट को देखो, यहां पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर चेन बने, मैंने कहा कि जब भी चेन बने, जब भी ट्रेन बने, तो समझ लेना सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे यही बना ना, ये इधर से गया, 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 इधर से, एक चेन बन रही है, नहीं बन रही, चेन बन रही है, बन रही है। और मैंने ये भी कहा कि हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो जब कभी भी बच्चों अगर कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो और हर एक रजिस्टर का अगर रेजिस्टेंस सेम हो, तो आप उसका रेजिस्टेंस फाइंड करने का, आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और वो होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इनटू आर। ये फॉर्मूला बच्चों एवरग्रीन फॉर्मूला, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, बहुत इजी भी है। कि आप क्या करो, किसी एक का रेजिस्टेंस ले लो, क्योंकि रेजिस्टेंस सबका सेम है, तो किसी एक का लो, और जो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर है, आर के एन के बताता है बच्चों, ये बताता है नंबर ऑफ रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने रजिस्टर है उससे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, देखो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन की जगह लिखो 6, और आर कितना बच्चों 5 है, ये 5, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 30 ओम। और अपन ने यही तो किया था, देखो पर यही सोल्व कर रखा अपन। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये भी अगर बात की जाए कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन करते ही क्यों है, तो बच्चों देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के पीछे रीजन यही है कि देखो अपन कभी-कभी हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी अपन अप्लायंस यूज करते हैं ना, वहां पर करंट, मतलब कि करंट ज्यादा हो, कभी हम चाहते हैं करंट कम हो। तो ये करंट के वेरिएशन के लिए, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, करंट को हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से अपन करंट को चेंज कर सकते हैं। आपको पता है, तो रेजिस्टेंस चेंज होता है तो करंट भी चेंज हो सकता है। तो इसको, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप के कॉम्बिनेशन करते हैं। यानी अगर आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो, तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो बच्चों देखो ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस बन के आएगा वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस बन के आएगा। ध्यान रखना, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो उस समय जो रेजिस्टेंस निकलता है टोटल आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो बताओ मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। ओके, यानी जब भी रेजिस्टेंस को आपको इंक्रीज करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, इसमें सिंपल सा ये रहता है कि जब कभी भी आप 2 और मोर देन 2 रजिस्टर के एंड पॉइंट को बच्चों अगर आप सेम पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हो, सेम पॉइंट से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले दो, अब इसको भी आप कैसे मान लो कि ये वाला ए रजिस्टर है, ये बी रजिस्टर है और ये सी रजिस्टर है। इसका फर्स्ट एंड ये रहा, सेकंड एंड ये रहा, बी वाले का फर्स्ट एंड ये रहा, सेकंड एंड ये रहा, सी वाले का फर्स्ट एंड ये रहा, सेकंड एंड ये रहा। तो आपने क्या किया बच्चों कि तीनों रजिस्टर के फर्स्ट एंड को एक ही पॉइंट पे कनेक्ट किया और सेकंड एंड पॉइंट को एक ही पॉइंट पे कनेक्ट किया। और जब कभी भी बच्चों आप इनके एंड पॉइंट को एक ही जगह अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, तो समझ जाना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे पैरेलल मतलब क्या होता है, आपने लाइन में पैरेलल क्या होता है यार, ये पैरेलल है, दो लाइनों में से ड्रॉ कर दे, पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे जब भी रजिस्टर आपको पैरेलल दिखाई दे रहा है ना, ये पैरेलल है, ये पैरेलल, तीनों पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत इजी है। तो अगर इसका अगर हम कंप्लीट सर्किट बनाए, तो कंप्लीट सर्किट ये रहा, की लगा देते हैं, ये रहा, और ये वोल्टेज भी। ओके, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ए बी सी डी के लिखने के बजाय मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 2 3 लिखूंगा अपन, है ना, ताकि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, R1 R2 R3 लिख सके। तो ये R1, ये R2 और ये R3। अब देखो बच्चों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं V की, तो बच्चों ये जो V है ना, अगर जो भी इलेक्ट्रिक सोर्स का जो वोल्टेज रहने वाला है, यही वोल्टेज बच्चों हर एक रजिस्टर का रहने वाला है। यानी अगर R1 के लिए अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा ना, तो ये भी क्या होगा, V होगा, ध्यान रखना। और अगर R2 रेजिस्टेंस के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, वोल्टेज की बात करूं, तो वो भी क्या होगा, V होगा। और अगर R3 के लिए बात करें बच्चों, इसके लिए भी क्या होगा, V होगा। यानी कि जब कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, तो उस केस में हर एक रजिस्टर का जो वोल्टेज होता है ना, वो क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। यानी मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज रहने वाला बच्चों, वोल्टेज इज इक्वल फॉर ईच रजिस्टर। मतलब हर एक रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज रहेगा बच्चों, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अपन बात करें सेकंड पॉइंट की बात करें, करंट की बात करें, वोल्टेज भी रहा, करंट फ्लो कर रहा है I। अब देखो आप लोग ध्यान से देखो, जब तक ये यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे अब यहाँ पर रजिस्टर में हम बात करें, तो रजिस्टर देखो यहाँ पे 3 रास्ते मिल गए। अब 3 रास्ते मिल गए, तो ऐसा में हमारा जो करंट है ना, वो बच्चों क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। यहाँ पर बच्चों करंट डिवाइड होता है, इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। सपोज करते हैं इसमें करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है।
फिर वापस तीनों कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर वापस जो स्टार्टिंग का जो करंट था ना वो टोटल करंट आ जाएगा आई करंट आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है, करंट डिफरेंट होता है, करंट डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर। ओके, सिंपल लिख देता हूं, करंट डिफरेंट है ना, हर रजिस्टर के लिए जो करंट रहने वाला है वो डिफरेंट रहने वाला है। तो देखो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, पर अपन इसके देखो रिलेशन बना के लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल करंट था वो 3 में डिवाइड हुआ ना, तो यानी आप ये लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं ना। अरे अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, सिंपल है। तो ये तीनों को मैंने ऐड करके यहाँ पर I लिख दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर ओम्स लॉ, अगेन ओम्स लॉ आप आते हैं। ओम्स लॉ हम जानते हैं क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। अरे होता ही नहीं होता है, अगर I निकालना है तो क्या जाएगा, R अपॉन आएगा, यानी कि V अपॉन R आएगा, और दूसरी तरफ क्या बचेगा I। यानी कि जहां कहीं भी I लिख रखा है वहां पर आप क्या लिख सकते हो, V अपॉन R लिख सकते हो। ओके, तो देखो ये I क्या बताता है, टोटल सर्किट का करंट बताता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे V अपॉन R। तो V भी क्या लेंगे, टोटल सर्किट का पोटेंशियल, तो टोटल सर्किट में V है, अपॉन में जो टोटल सर्किट का R इक्विवेलेंट, ये टोटल सर्किट का R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, I1 की जगह क्या लिखोगे, I1 के लिए ये रहा, इसके लिए रेजिस्टर R1 के लिए देखो I1। तो अभी यहां पर अगर I1 का फॉर्मूला लगाना, ओम्स लगाना है, तो I1 के I की जगह क्या लिख सकते हो, V अपॉन R। तो इस रेजिस्टर में देखो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V ही हमारा, तो ये V लिखो, अपॉन रेजिस्टेंस कितना देखो R लिखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस यहां पर क्या R1 है, तो R1 लिख दो। I2 यानी सेकंड रेजिस्टर के लिए, तो यहाँ पर V कितना है, तो यहाँ पे V का सेम, तो सेम ही तीनों के लिए, तो V सेम, तो V लिखो, और रेजिस्टेंस कितना है R2, ये R2 लिखो, और I3 के लिए बच्चों यहाँ पर V अपॉन R3, ये हो गया यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन है तो यहाँ से V कॉमन आ रहा है, तो इधर तो सेम ही रहने वाला है, इधर से V कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा बच्चों 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो गया। V से V को कैंसिल आउट करो तो फॉर्मूला बन के आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर आगे और होते ना तो हम उसको और लिख देंगे, यानी अगर R4 होता तो हम आगे लिख देते 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 प्लस 1 अपॉन R6, ऐसे अपन लोग लिख सकते थे। ओके, तो बच्चों ये हुआ हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इजी है ना, अरे बहुत इजी है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पूछा तो तीनों का सम ऐड कर दो, और अगर आपको इस टाइप से पूछा पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट पूछा तो करना क्या है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1, मैंने रेसिप्रोकल करके उनका सम कर देना। जैसे ये हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला। अब बात आती है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे अपन ऐसे करेंगे क्या, तो देखो इसका अपन सिंपल से अपन फॉर्मूले पाते हैं कि भाई आपको स्टार्टिंग जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूं, तो अभी अपन वही सीखना है। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूले आपको कब यूज करने हैं, जब भी 2 और मतलब जब भी 3 रजिस्टर्स हो, मोर देन 2 हो ना, 3 4 5 6, तब तक वो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, हमको यही करना पड़ेगा। कब, जब 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन बच्चों क्या हो अगर उससे कम हो तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो अपन ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास में अगर बात की अगर 2 रजिस्टर हो, कितने रजिस्टर हो, 2 रजिस्टर यानी कि एक पैरेलल की बात कर रहा हूं, सीरीज की बात कर रहा हूं, पैरेलल की। अगर हमारे पास में 2 रजिस्टर हैं और दोनों रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो उस केस में बच्चों हम R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करें, क्या तब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ लगा सकते हैं, तब भी हो जाएगा। लेकिन इससे आसान है बच्चों कि जब कभी भी अपन बात करें कि अगर हमारे पास में रजिस्टर कैसे हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन तो R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला आया कहां से, ये भी इसी से आया, आप खुद भी निकाल सकते हो, मैं डेरिवेशन भी नहीं करूंगा, पर आप लोग याद रखोगे बच्चों कि जब भी 2 रजिस्टर हो, दोनों अगर पैरेलल में कंबाइन हो, अगर R इक्विवेलेंट पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, R1 प्लस R1 इनटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब बात आती है कि क्या हो सर अगर कई सारे रजिस्टर हो और वो पैरेलल में कनेक्ट हो और हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या हो, सेम। याद ही स्टार्टिंग यही वाला क्वेश्चन बात कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन यहाँ पर कितने रजिस्टर, 1 2 3 4 5 रजिस्टर है, हर एक का रजिस्टर कितना है, रेजिस्टेंस कितना सेम है, तो ऐसे में इसका फाइंड करना है। तो क्या हम सर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कर सकते हो, इससे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इससे आसान क्या है कि देखो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी मतलब कई सारे रजिस्टर हो, चाहे 2 हो 3 हो 4 कितने भी रजिस्टर हो, और अगर हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर सेम दे देना तो R इक्विवेलेंट फाइंड करने का बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन N, ये फॉर्मूला जो हमको यूज करना है। क्या करना, जरा समझ में आ रहा है क्या, कि जब कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो,
कितने भी रजिस्टर कनेक्ट हो, 2 3 4 5 6 कितने भी हो, और हर एक का रेजिस्टेंस अगर सेम हो ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, R अपॉन N वाला फॉर्मूला यूज करना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। R तो क्या है, किसी का भी रेजिस्टेंस ले लो, N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर। यहाँ पे पहले लिखा हूं, वापस नहीं लिख रहा हूं, N यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ रेजिस्टर्स यहाँ पे, यानी आप ये कह सकते हो कि एक का रेजिस्टेंस पकड़ लो कितना है, 10 अपॉन 7, तो 10 अपॉन 7, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का डिवाइड करो। अब आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर से इसको, सॉरी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट करोगे, तो 5 का 10 में डिवाइड करो, तो कितना जाएगा, 2 अपॉन 7। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। समझ आएगा क्या है, आया समझ आपको? तो सबसे पहले मैं आपको इसको वाइंड अप कर रहा हूं कि इसको अपन इसमें आपको याद क्या क्या रखना है। डेरिवेशन याद रखते हो ठीक है, नहीं रखते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इस चीज का जानना। पहला पॉइंट देखो, समराइज कर रहा हूं, देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ओके, पहला पॉइंट बच्चों याद रखना है कि कॉम्बिनेशन टू टाइप का होता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट तो याद रखना है कि वोल्टेज डिफरेंट होता है, एक याद रखना सेम करंट होता है, थर्ड पॉइंट याद रखना मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड होता है, 3 पॉइंट हो गए, और फोर्थ फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, चार्ज याद रखना आपको। ओके, पैरेलल में क्या याद रखना है, वोल्टेज इक्वल होता है, करंट डिफरेंट होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसके अलावा जो इसमें जो आर इक्विवेलेंट फाइंड होता है, वो जो मिनिमम आर इक्विवेलेंट फाइंड होता है ना, मिनिमम ध्यान रखना, जब भी आपको करंट मतलब रेजिस्टेंस कम से कम चाहिए तो आप पैरेलल कनेक्ट कर दो, और इससे ज्यादा चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट कर देते हो। फॉर्मूले यहाँ पर फॉर्मूले कौन से याद रखने, अगर बात करें कि हमारे पास में अगर रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला में देखो, इसमें लिख देता हूं, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं फॉर्मूला लास्ट में शॉर्ट में फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो देखो आपको फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले देता हूं आपको, मतलब 4 फॉर्मूले। फॉर्मूले कौन कौन से आगे आज तो पता, क्योंकि बच्चा अगर इसमें बेस अगर आप क्वेश्चन की बात करो, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अपन देखो फॉर्मूला की बात करते हैं। तो पहला फॉर्मूला बच्चों, आज के लेक्चर में हमने पहला फॉर्मूला सीखा है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो, यानी कि सभी सीरीज कॉम्बिनेशन हो, तो फॉर्मूला क्या बने, क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर और हो तो हम और ऐड कर देंगे। ये किसका बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, यही बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला और इजी बन जाता है जब हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। अगर रेजिस्टर्स के सारे रजिस्टर के रेजिस्टेंस सेम हो और आपने अगर उसको सीरीज में कनेक्ट कर रखा, यानी ये वाला कितने सारे रजिस्टर है, सबका रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, तो आप क्या करो, N into R कर दो, यानी N क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर, यानी 3 रजिस्टर है तो यहाँ पे 3 लिख देना। थर्ड फॉर्मूला आता है बच्चों हमारे पास में कि अगर हमारे रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट हो, पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट फाइंड करने का बच्चों फॉर्मूला था 1 upon R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 सो ऑन। आगे अगर आगे और होते हैं तो हम आगे ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन क्या हो अगर केवल ओनली 2 रजिस्टर्स हो, केवल 2 ही रजिस्टर्स हो और दोनों अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हो, तो हम उसका इजीली कैसे फाइंड करें, तो इजीली फाइंड करने का जो सिंपल सा फॉर्मूला है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया। फिफ्थ फॉर्मूला आ जाता है बच्चों हमारे पास में कि अगर क्या हो, अगर कई सारे मतलब कि ये देखो जैसे वहां पर कनेक्ट कर रखे, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन और कह दिया जाए कि भी हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, तो ऐसे में हम यहाँ पर R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो R इक्विवेलेंट फाइंड करने का जो सिंपल सा तरीका है, R इक्विवेलेंट फाइंड करने सबका R है, इसका भी R है, R है, R है, R है, R है, R है, तो R इक्विवेलेंट फाइंड करने का जो सिंपल सा फॉर्मूला है R अपॉन N, ये हमारा N क्या बताता है, नंबर ऑफ रेजिस्टर, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इन्हीं पे फॉर्मूले पे बेस्ड बच्चों आता है हमारा नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इन्हीं फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल, बहुत बेस्ट न्यूमेरिकल बच्चों। अगर वो वर्ड सीरीज देख लेते हो तो ये टॉपिक आपका 100% क्लियर होगा। तो आज के लिए बच्चों अपन इतना ही करते हैं। आई होप आपने सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।